नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देश में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग कुल आबादी का 8.5% है। इनके जीवन निर्वाह में मोटे तौर पर देखा जाए तो आदिवासियों के लिए यह बात कही जाती रही है कि जल, जंगल और जमीन ही उनके हक हैं। इसीलिए एक यह नियम था कि कोई भी व्यक्ति आदिवासी क्षेत्र की जमीन को नहीं खरीद सकता। वह आज भी है। हालांकि यह जरूर था कि सरकार को आवश्यकता पड़ने पर खनिज का दोहन कर सकती है, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगी हुई थी कि स्थानीय लोगों की सहमति के बाद ही आप वहां पर खनन कर सकते हैं। इन नियम और कानूनों के बाद भी चंद फायदे के लिए गलत तरीके से यानी फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के बल पर जंगलों का दोहन होता रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन 75 जनजाति समूहों की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग यानी अधिकांश आबादी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रहती है। इनमें से उड़ीसा पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। आप लोगों ने भी चर्चा सुनी होगी। कारण उड़ीसा के रायगढ़ में बॉक्साइट के खनन का मामला है, यानी कि वहां पर होने वाले खनन आवंटन को लेकर है, जिसे वहां की मौजूदा सरकार ने वेदांता और अडानी ग्रुप को दे दिया है। वहां के स्थानीय लोगों में इस बात का काफी आक्रोश है। बीते अगस्त में आक्रोश और बढ़ गया। क्योंकि सरकार ने सरकारी कामकाज पर अवरोध बनने के कानून यानी यूएपीए के तहत कुछ लोगों को जेल में डाल दिया। जिन लोगों को जेल में डाला वो लोग थे जो इस खनन के खिलाफ थे, यानी बॉक्साइट का जो खनन आवंटन हुआ था उसके वो पूरी तरह से खिलाफ थे। इस बॉक्साइट खनन मामले में लड़ाई लड़ रहे मधुसूदन से आज हमने जब इस संबंध में विस्तार से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी जनजातियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, होता चला आ रहा है। विकास के नाम पर जंगल को खत्म किया जा रहा है और विकास कहीं दिख नहीं रहा। आज भी लोग यहाँ नाली का पानी पीने को मजबूर हैं, जिसका एक वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। जब हमने मामले को और गहराई से समझने का प्रयास किया तो पता चला 2006 अधिनियम का अस्तित्व 2022 में खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं, मामले में राज्य की वर्तमान सरकार भाजपा तो संलिप्त है ही, साथ ही मुख्य विपक्षी कांग्रेस भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर मैन पावर के लिए लोगों को लाया जा रहा है, यानी हायरिंग चालू है और जल्द ही हम लोगों की सहमति के बिना वहां पर खनन शुरू कर दिया जाएगा। हम लोगों को जबरन वहां पर दबाया जा रहा है क्योंकि हम आंदोलन करता है, आंदोलन ना कर पाए। सुनिए मेरी और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते मधुसूदन के साथ की गई फोन वार्ता को। उड़ीसा में जो रायगढ़ है, रायगढ़ में बॉक्साइट की खुदाई यानी अवैध तरीके से खनन या फिर खनन के विपरीत आप लोगों का जो संघर्ष है, क्या है इसकी पूरी कहानी? इसकी कहानी वैसे तो बहुत पुराना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो जहाँ पे भी मिनरल रिच है, जहाँ पे भी है, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट लोगों का ताना वाना लगा रहता है कि उसी से ही इनको जो है माइनिंग करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिलता है। तो पूरी तरह से एक कि अभी इलेक्शन जब भी आता है तो कॉर्पोरेट्स को माइनिंग नया माइनिंग चाहिए होता है और पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग चाहिए। तो इसी सिलसिले में जो है उसमें आदिवासी दलित जो है बलि का बकरा बन रहे हैं, तो सदियों से उस जमीन पे लेके आए हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनको अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर नक्सल नॉल्स के झूठे मुकदमे यूपी जैसे कानून लगाया जाता है। तो ये पूरा मतलब है। और अभी जो रिसेंटली जो हुआ है उड़ीसा में आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बना के तो आदिवासियों का जल जमीन जंगल को छीनने का एक प्रक्रिया शुरू हो गया है। जब से द्रौपदी मुर्मू बना है तो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है, यानी ज्यादा। आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के बाद से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया, ऐसा कहना है आपका?
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासी का अत्याचार पहले भी हो रहा था। हाँ हाँ। लेकिन राष्ट्रपति बना के एक होता है ना, आप मतलब कानूनी तरफ से अत्याचार करना है या हाँ। एक मेंटली मोरली अत्याचार करना है। हम्म। तो सबसे पहले तो अभी जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में इन्होंने जो है अमेंडमेंट किए हैं। इसमें जो है कि आदिवासियों का जो ग्राम सभा है उसकी कॉम्पिटिशन को ध्यान नहीं रखा जाता है। इस तरह से पब्लिक हियरिंग अभी देश में चल रहा है जो सरकार। अभी मकसूदन जी, आपने एक बड़ी बात कही कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ किस तरह से राष्ट्रपति ये आदिवासी बनने के बाद से किस तरह आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है, इसको मैं समझना चाह रहा हूँ। जी जी, जैसे कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का पीछे का यही लॉजिक है ताकि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार ज्यादा हो सके। तो ये ऐसा है कि आप उड़ीसा में जो है, साउथ उड़ीसा और उड़ीसा में बॉक्साइट का माइनिंग है। और ये पूरी के पूरे वेदांत और अदानी को दिया गया है। और टोटल 74,000 करोड़ का माइनिंग द्रौपदी मुर्मू आने के बाद दिया गया। इनफैक्ट द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बना उसके अगले 2 दिन के बाद अमित शाह आके उड़ीसा में नवीन पटनायक से हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं कि अब हम मिलकर काम करेंगे और आदिवासियों का तब विकास हो सकता है जब इसका जो है नेचुरल रिसोर्सेस समाज के लिए यूज होगा। तो आप समझ सकते हैं इसका पीछे का खेल क्या है। तो अभी जो है जो मैं 74,000 करोड़ का माइनिंग बोल रहा हूँ उसमें से अभी वेदांत को एक सीजी माली बोल के एक नया माउंटेन दिया गया है। और अदानी को पुटरू माली उसी ईस्टर्न घाट साउथ उड़ीसा में रायगढ़, कलाहांडी, कोरापुट जिले में उनको दिया गया, जिसके चलते लोगों ने विरोध किया गणतांत्रिक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से। अच्छा, तो उन लोगों को एक चीज यहाँ पे रोकेंगे और समझना चाहेंगे कि जो खनन है, बॉक्साइट की खनन अगर उन्होंने लीगल तौर पे दिया है तो उसमें से आदिवासियों को दिक्कत कहाँ पे, किन वजहों से प्रॉब्लम है आदिवासियों को? आपका लीगल तरीके का मतलब क्या है? यानी कि अगर उनको गवर्नमेंट ने अलॉट किया है कि आप यहाँ पे खनन कर सकते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट जो है, आप शायद संविधान को भी पढ़े हैं कि ये शेड्यूल 5 एरिया में आते हैं, आदिवासी एरिया में, राइट। तो आदिवासी का जैसे कि कश्मीर का जमीन जो है गैर कश्मीरियत को नहीं दिया जा सकता है, राइट। ठीक इसी तरह उनके आदिवासियों का जमीन को, जल जमीन को गैर आदिवासी लोगों को नहीं दिया जा सकता है। तो ये माइनिंग कैसे दिया गया? तो सरकार जो है वो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे मैंने कहा कि इसको चेंज कर दिया है और आदिवासी के बिना सहमति से। अब बताइए, सरकार अगर डिसाइड करेगा कि आपका घर को किसी कॉर्पोरेट को दे देना है तो क्या ये लीगली देगा? क्योंकि सरकार के पास बहुमत है ना। तो क्या ये सही है? क्या तो सही नहीं है ना। कि आपका तो इसी तरह है, सरकार कानूनी की तरफ से बदला रहे और सरकार जो है जो आदिवासी जो स्टेक होल्डर है उनसे बिना परमिशन से, उनका बिना सहमति से ये जो है उनका जमीनें दिया जा रहा है। क्या सरकार ने पूछा है कि इसका माइनिंग की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जो माइनिंग हो रहा है वो माइनिंग जो बॉक्साइट जा रहा है उस बॉक्साइट क्या बन रहा है, सरकार अभी तक ये जवाब नहीं दे रहा है। क्या वो बॉक्साइट में हथियार बन रहे हैं? क्या वो बॉक्साइट बाहर विदेश में जा रहे हैं? तो ये जो भी हो रहा है वहाँ पे उन लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है आदिवासी, क्योंकि आज भी वहाँ पे आदिवासी नाले का पानी पी रहे हैं। मकसूदन जी, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है कि अगर बॉक्साइट की जो खुदाई आदिवासी क्षेत्रों से हो रही है तो उसका उपयोग आदिवासी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है या सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए हो रहा है? ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये तो गारंटी है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सरकार जवाब दे। हमारा जानकारी से, हमारा 5 साल का एक्टिविज्म से हमें ये पता चला कि उस एरिया में लोग नाले का पानी पीने के मजबूर है। वहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। आप समझ सकते हैं, बेसिक चीजें नहीं है। तो आपके लिए जो विकास का मतलब ये है कि 1% लोगों के झोली भरना है। उन आदिवासियों का क्या हुआ मुझे ये बता दीजिए। आपने उनका मिनरल ले लिया, 70 साल से नहीं, हजारों साल से ले रहे हैं। तो उनका आज भी वो लोग जो है इलिटरेसी में जी रहे हैं। वहाँ पे रास्ता नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप वीडियोस भी हमने जब दिल्ली में प्रेस क्लब में किया था तो दिखाया है कि लोग आज 75 इंडिपेंडेंस के बाद भी लोग नाले का पानी पी रहे हैं।
तो ये जो बॉक्साइट आप ले रहे हैं, एक तो उनका विकास में उनका कोई भागीदारी नहीं है, उनको पूछा नहीं जा रहे हैं, उनके कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो बेसिकली मूल्यवादी जो समाज है उनको बनवासी करने का ये षड्यंत्र है। अगर तुम्हें जो कार्यवाही की गई वहां पे जो लगाया गया यूएपीए शायद लगाया गया आप लोगों के ही कुछ साथियों को, आम सेक्टर। हाँ, तो ये वहां पे जो एक कार्यवाही की जा रही है कि किस दायरे के तहत कार्यवाहियां की जा रही हैं, क्या बता के कार्यवाहियां की जा रही हैं? सिर्फ आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए? नहीं, इसका क्लियर कट है कि अभी ये भी कानूनी देख लो, उसका यही है कि आपको झूठे मुकदमा में 3-4 साल को बंद करना है, ताकि सरकार को एक मौका मिल जाए माइनिंग 3-4 साल में ले ले। तो आप ये भी लगाने का और कोई सेंस नहीं है, तो और कोई कानून लगाएंगे तो आप बेल भी आ सकते हैं, राइट। तो ये एक यूएपीए लगाते हैं पूरी तरह से आंदोलन को कमजोर करने का, लोगों को डराने का। और वहाँ पे जो स्थिति है अभी क्योंकि 16 अक्टूबर को पब्लिक हियरिंग सरकार कर रहे हैं, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि यानी 16 अक्टूबर को हियरिंग करेगा, ऐसा है? हाँ, 16 अक्टूबर को सरकार और कंपनी मिलकर कर रहे हैं फेवर में। तो आपको बताइए कि लोगों को अरेस्ट करके जो मेन एक्टिविस्ट लीडर को, तो आप किस तरह से ये पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं, जनता को आपने अरेस्ट कर रहे हैं। यही मैं जानना चाह रहा था कि अगर पब्लिक हियरिंग गवर्नमेंट और कंपनियां मिलकर कर रही हैं और लोग अगर करने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये तो अप्रत्यक्ष रूप से सहमति भी है ना कार्य की। लोग कैसे तैयार है? लोगों को आपने जेल में डाल दिया ना, जो उस एरिया का जो ग्रासरूट एक्टिविस्ट लीडर है आपने जेल में डाल दिया, और दूसरी ओर आपने पूरी एरिया को पुलिस आर्मी के छावनी में तब्दील कर दिया। वहाँ पे कोई भी अंदर जा नहीं सकता है, बाहर के लोग आ नहीं सकते हैं। क्या विजुअल्स वगैरह हैं आपके पास क्या कुछ? तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और वहाँ पे मतलब वीडियो लेने के लिए भी तो नहीं देते हैं ना। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा। और ये मैं जो बोल रहा हूँ मैं दादा के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ गया था और अभी भी हमारे कुछ लोग गए थे, पुलिस ने उनको रोका है ना। तो आप हर चीज का फोटो वीडियो नहीं हो सकता है ना, प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है। आप अभी हम लोग वहाँ पे अभी जाएंगे तो हमें भी रोका जाएगा, तो आप आ सकते हैं हमारे साथ में, यही कह सकता हूँ। या फिर देख सकते हैं आप पुलिस सरकार पे। तो मेरा ये कहना है कि जो ये बात तो पक्का है कि लोगों का अरेस्ट हुआ है ना। तो लोगों को अरेस्ट करके आप किस तरह से जन सुनवाई करोगे? इसका मतलब लोगों को डरा के ही तो आप ले रहे हो ना, यही तो हुआ ना। क्या आप नॉर्मल सिचुएशन में क्यों नहीं कर सकते? हम पब्लिक हियरिंग के खिलाफ नहीं, सरकार कुछ भी बांटे कुछ भी करे वो पैसा दे, वो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है कि लोगों को डरा के क्यों कर रहा है। इसका मतलब यही है ना कि आप देना चाहते हैं भाई वो कर दो, बात को समझ। अब अभी की वर्तमान स्थितियां क्या हैं वहाँ पे कि जो आंदोलन था, आंदोलन को लेकर जो गवर्नमेंट की तरफ से दबाव, जो आप जैसा आप कह रहे हैं कि दबाव है, उसकी क्या स्थिति है वर्तमान स्थिति आंदोलन की? वर्तमान स्थिति यही है कि देखो, कोई भी आंदोलन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और संगठन का जब उनका नेता अरेस्ट हो जाता है तो कमजोर तो होता ही है। तो आंदोलन अभी कमजोर स्थिति में है क्योंकि लोगों नेता जो है लोग जेल में है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस वहाँ पे इतना भय का स्थिति बना दिया गया। और दूसरी ओर पुलिस जो दलाल है ना, हर जगह में दलाल होता है, पार्टी का दलाल है। और आपका कहने के मैं बता दूं कि बीजेपी कांग्रेस अब ये तीनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वेदांत और ब्रिटिश कंपनी एक आएगा तो जनता का विकास होगा। तो जब आदिवासी, यानी कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि वेदांता का दिया जाना चाहिए। तो आदिवासी के हक के लिए तो ये कोई भी पार्टी नहीं है। क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि वहाँ पे 23 लोग अरेस्ट हो गए? आप पता है? इवन हमारा संगठन, आपको एक मिनट में बता देता हूँ कि हमारा संगठन 4 महीने पहले हम लोग करीब मिले थे राहुल गांधी को। तो हमने उनको ये मांग पत्र दिया था कि वहाँ पे ये वेदांत आगे नहीं आ रहे, तो उन्होंने अनदेखी किया है। और पूरा मतलब ये है। तो ये पूरी तरह से जो इंडिया अलायंस है
या जो एनडीए सब मिले हुए हैं। आदिवासी या दलितों की जब बात आता है तो इनके लिए कुछ नहीं होता है, बस कॉर्पोरेट मतलब जो है विकास होता है और बामन बनिया का ही विकास होता है। इसी बात ये है, ये तो हमें समझना पड़ेगा। यानी अगर हम यूं कहें तो जो ध्रुव विरोधी पार्टियां हैं दोनों, अगर हम एनडीए और इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों अलायंस में, तो ऐसे में जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी हो गई और कांग्रेस, ये आदिवासियों के मामले में और यूं कहें खास करके अगर उड़ीसा के रायगढ़ बॉक्साइट खुदाई के मामले में, खनन के मामले में दोनों एक हो जा रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ उड़ीसा के नहीं है, आप अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हाँ। आप गूगल करके देख लीजिए और पूरा सरकारी डाटा देख लीजिए, सबसे ज्यादा आदिवासी का उत्पीड़न कांग्रेस के गवर्नमेंट में हो रहा है। ठीक है, तो कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी और दलितों के मामले पे कोई फर्क नहीं है, हमें ये समझना ही पड़ेगा। आप मतलब इसीलिए कांसीराम कह रहे थे ना कि जितना बड़ा बम्बू उतना बड़ा तंबू। तो हमें अपना जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, आज उनके संस्कृति को हनन हो रहा है। मूल निवासी समाज को आज वनवासी किया जा रहा है, वहाँ पे राम कथा किया जा रहा है, वहाँ पे विष्णु कथा किया जा रहा है, हनुमान कथा किया जा रहा है। आदिवासी हिंदू थोड़ी है, आदिवासी आदिवासी है। तो ये जो मतलब वनवासी बनाने का जो प्रक्रिया चल रहा है, ये जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी राष्ट्रपति नहीं है, वो वनवासी राष्ट्रपति है। क्योंकि आपको पता ही है कि आरएसएस जो है, जो वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए किस तरह से आदिवासियों का है ना संस्कृति के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये हमें संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, संसाधन को बचाने की लड़ाई है, सबसे बड़ी बात कि हमारे स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई। और हम गरीबी रह सकते हैं, लेकिन आप हमारे अपमानित करके हम जी नहीं सकते। आप हमें विस्थापित कर रहे हैं, आप हमें डरा रहे हैं, ये नहीं हो सकता, यही नहीं सकता। अगर हम बात करें, अगर हम सरकार की तरफ से अगर एक पक्ष की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आज जिन मुद्दों को लेकर आपका विरोध है, क्या उनमें सहमति भी आप लोगों की एंड से बन सकती है जिससे कि वहाँ का डेवलपमेंट भी हो जाए और चीजें भी आसानी से चले, आंदोलन ना? हम तो ये कह रहे हैं कि देखो, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, किसी का भी डेवलपमेंट हो। हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को शामिल करके हो। नंबर 1, आप जो भी कॉर्पोरेट आए स्वागत है। आज के डेट में कॉर्पोरेट इतना बड़ा हमला हो चुका है तो आप डायरेक्टली रोक नहीं सकते, राइट। तो हम कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट करें, लेकिन लोगों को शामिल करके तो करें। आप हमारे कंधे, हमारे मतलब हेड पे गन रख के क्यों बोल रहे हैं कि आप इसमें साइन करो? आप हमें डरा के क्यों कह रहे हैं कि आप जो है? बस मधुसूदन जी, मुझे यही समझना है, आपने कहा कि वो काम करें लेकिन लोगों की सहमति से, तो कौन से लोगों की सहमति चाहिए? जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो सीजीमाड़ी, जो नियमगिरी के लोग जब ये कह रहे हैं कि हमें ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए, तो आप उनके मर्जी ऐसे कहने वाले लोगों की लगभग क्या संख्या होगी? अगर हम यूं कहें सिर्फ जो नेता हैं वही कह रहे हैं, या फिर वो जो नहीं, पूरा जनता कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा जनता कह रहा है। क्योंकि आपको शायद इतिहास पता होगा कि 2017 में ही जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि नियमगिरी में मतलब पब्लिक हियरिंग होगा और उस आधार पर वेदांतों को दिया जाएगा। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पब्लिक हियरिंग कोर्ट की निगरानी से होगा, तो जब ढंग से हुआ तो 100% लोगों ने विरोध किया। आप समझ सकते हैं। तो ये मतलब मेरा ये कहना है कि आप जनता जो विरोध कर रहा है उस चीज को ध्यान रखें। और जिस विकास की बात कर रहे हैं लोगों को वहाँ पे मायने, आप लेके क्या विकास होगा? आप उनसे छीन रहे हो ना, आप उनको कुछ दो ना। आप उनको शिक्षा दो, आप उनको हॉस्पिटल दो, आप उनको वहाँ पे सड़क दो, रोजगार दो। आप वो दे रहे क्या? तो छीनने के लिए क्या हम छीनने के लिए क्यों मतलब जो है मतलब सहमति थे? तो मधुसूदन जी, ये क्या देकर वो सहमति बनाना चाह रहे हैं जिससे कि लोग उनके साथ काम भी करें? अगर हायरिंग करेंगे वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य कुछ नहीं दे रहे। मान लीजिए 1% लोगों को, क्योंकि वहाँ पे कंपनी बैठा रहे हैं तो कुछ लोगों को नौकरी पार्ट टाइम जॉब दे रहे हैं, है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी के दलालों को। तो कुछ लोग दिख रहे हैं, तो बाकी वो लोग भी आज बेरोजगार है जहाँ पे माइनिंग खत्म हो गया है ना। जब कंपनी जमीन लेके, उनका जमीन जंगल लेके मतलब माइनिंग लेके, मिनरल लेके चला गया। तो आप समझ रहे हैं, 1% लोगों को लॉलीपॉप दिखा के हमने ये कर दिया। ये भी बात समझनी बहुत जरूरी है मधुसूदन जी, कि आफ्टर माइनिंग की स्थितियां क्या होंगी।
आफ्टर माइनिंग की स्थिति यही है कि सरकार माइनिंग के बाद भी जमीन वापस पर लोगों को नहीं कराते हैं। नंबर 1, जहाँ जहाँ माइनिंग खत्म हो चुका है, क्योंकि आज भी वो जमीन कॉर्पोरेट के हाथ में है। तो लैंड वापस होना चाहिए। और वहाँ पे आज की स्थिति लोगों को, मतलब अब मैं क्या बताऊं कि कैसा है कि अब जैसे कि लोगों को पूरा हैंडीकैप करके छोड़ दिया गया, इस तरह का हालत में है। और वहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि लोग वहाँ जी नहीं रहे। तो आज जो दिल्ली और बॉम्बे में लोग देख रहे हैं, ये लोग कौन है? यही तो लोग हैं जो गाँव से विस्थापित होकर सह रहे हैं, है ना। तो आप हमें समझना पड़ेगा। तो हमें ये जो है माइग्रेशन को रोकना पड़ेगा। इसलिए जो है आपकी बातों से एक बात निकल कर आ रही है मधुसूदन जी, यानी दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो गलत तरीके से ये लोग माइनिंग के लिए आप लोगों को बाधित कर रहे हैं, और दूसरा आफ्टर माइनिंग के बाद भी आप लोगों की जो जमीनें हैं वो वापस ना करके उनको कंपनियां हड़पे हुए हैं। हाँ, पूरे जहाँ पे भी माइनिंग हुआ है, अभी तो वहाँ नहीं हुआ है। जैसे कुछ एरिया में, जिस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी जहाँ पे माइनिंग चल भी रहा है, थोड़ी जहाँ पे जिस एरिया में अभी प्रोटेस्ट, जो भी कुछ जगह तो कंपनी ने लिया है ना, अलग अलग कंपनी, तो वहाँ पे जाके देखेंगे तो माइनिंग का जो इंडस्ट्री का गंदा पानी लोगों के बीच में, लोगों को ये में जा रहे हैं। लोग वो गंदा पानी पी के पिछले साल ही कोलेरा में जो है 100 लोग मरे एक ब्लॉक में, उसी ब्लॉक में मरे जिस ब्लॉक में सरकार माइनिंग लेना और चाहता है, और वहाँ पे ऑलरेडी माइनिंग चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, तो जहाँ पे माइनिंग चल रहा है वहाँ पे इंडस्ट्री पॉल्यूटेड करके लोगों को छोड़ दिया है ना। जहाँ पे माइनिंग हो भी चुका है वहाँ पे भी खराब स्थिति है। तो ये पूरी तरह मतलब कंपनियों को लेनी होगी कि, क्योंकि वहाँ पे जो पोल्यूशन फैल रहा है और जो उसकी वजह से जो लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों का जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनकी जो मौतें हो रही है, इनकी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। तो नहीं ले रहा है ना, आप बताइए कहाँ लिया है। और जब से बड़ी बात, जहाँ पे माइनिंग हुआ है, लोग विस्थापित हुए हैं, वहाँ पे भी लोगों को कंपेंसेट नहीं मिला। लोगों को जो कंपेंसेशन मिलना चाहिए जमीन के बदले जमीन, आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। आज भी मतलब देख लीजिए आप तो माइनिंग कभी भी डेवलपमेंट का पार्ट नहीं रहा है। माइनिंग इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट कर रहा है, जनता के डेवलपमेंट का कभी नहीं रहा है। आप बताइए, स्कूल बनाने के लिए आप अगर सभी को शिक्षा दे देते तो लोग सभी चालाक हो जाएंगे। तो वहाँ पे शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, वहाँ क्या जा रहा है, माइनिंग होगा, कॉर्पोरेट करेगा तो तुम्हारे बेटा कैसे होगा बताइए ना। 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस हो चुका है, कितने लोगों का आपने रोजगार दिया। अच्छा, रोजगार दे भी देंगे तो क्या देंगे, चपरासी का ही तो देंगे ना, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। आप इस बात को समझिए, आप सारे लोग जो है जो वहाँ पे अभी बना ही नहीं सकते। जब उनके पास एजुकेशन नहीं है तो क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी, तो आप क्लास थ्री भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कंपनी जो हर जगह अभी क्या है कि जहाँ पे भी कंपनी बैठता है तो उस एरिया के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। ये बोलकर नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि वो लोग यूनियन बनाएंगे, संगठित हो जाएंगे, और उनको दिया भी जाता है तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल में थोड़ा बहुत पार्ट टाइम दिया जाता है। तो ये मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आप पूरे देश का स्थिति देख लीजिए, ये कॉर्पोरेट का स्ट्रेटेजी है। तो मोटा मोटी यही है, मैं कह सकता हूँ कि जो है भीम का खाकर राम का गुणगान करना बंद करे एक तरफ, और दूसरी तरफ आदिवासी को राष्ट्रपति दिखा के उनके जल जमीन अस्मिता को लूटना बंद करे। यही मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी, समय देने के लिए।